हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो है अध्ययन कर रहे हैं और उसी इम्पोर्टेंट पॉइंट से कनेक्ट करते हुए एक घड़ी यानी एनसीएफ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ यानी इसकी इम्पोर्टेंस ये है सीटेट के एग्जाम में, तो जहाँ पर भी आप देखेंगे यानी जो है एक दो क्वेश्चन जो है वो एनसीएफ से पूछे ही जाते हैं। और क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जाते हैं कि यानी एनसीएफ के तहत शामिल किया गया है और 4 सेंटेंस आपको दे देंगे कि यानी ये एनसीएफ जो है जिसको जो है डिस्क्राइब करता है, जिसको वर्णित करता है, तो एनसीएफ के अंतर्गत क्या शामिल है, या फिर एनसीएफ जो है किस तरह से बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है। तो आइए डिस्कस करते हैं एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका यानी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कब हुई इसकी स्थापना? सबसे पहली बात की स्थापना पूछा जा सकता है, तो एनसीएफ की स्थापना हुई 2005 में, यानी 2005 में स्थापना हुई। अब ये जो एनसीएफ है इसकी अध्यक्षता किसने की, किसकी पहल पर आया और किस मंत्रालय से संबंधित है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो एनसीएफ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसकी पहल किसने की, तो मंत्रालय यानी पहल जो है कौन सा मंत्रालय ने की, तो मंत्रालय है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय यानी पहल किसने की, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने। उसके बाद अध्यक्षता किसने की, या फिर ये जो है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये अवधारणा आई कहाँ से, यानी कहाँ से जो है ये निकल कर आया कि भारत के लिए या नेशनल या राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पाठ्यचर्या तैयार की जाए, एक ऐसी रूपरेखा बनाई जाए जिसमें जो है जो बालक को ध्यान में रखकर, बालक को केंद्रित होकर के, बालक को सेंटर में रखकर जो है वर्क करें और उसका संपूर्ण विकास हो सके। तो इसे कहते हैं यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो है, यानी ये जो है एक तरह से मोटिवेटेड या अवधारणा कहाँ से आई, तो इसकी अवधारणा आई है या कहते हैं ये अडॉप्ट कहाँ से किया गया है एक तरह से, तो ये अडॉप्टेड या अवधारणा कहाँ से आई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति। रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध है सभ्यता और प्रगति, ठीक है। यानी ये कहाँ से आधारित किया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है, अडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब ये रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया है। इसके बाद आता है कि ये जो एनसीएफ बना, इस एनसीएफ की अध्यक्षता किसने की, यानी एनसीएफ यानी पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाई गई, तो ये जो इस मंत्रालय की पहल पर आया और ये लिया कहाँ से गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से लिया गया। निबंध का क्या नाम है, सभ्यता और प्रगति, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता की प्रोफेसर यशपाल ने, ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद आता है कि ये प्रेरित कहाँ से है, तो प्रेरित है 1992 से। 1992 में प्रोफेसर यशपाल जो है इन्होंने अध्यक्षता की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की और ये प्रेरित है 1992 की जो है एक्ट से। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कहते हैं प्रेरित कहाँ से है, तो प्रेरित है 1992 की एक्ट से। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीएफ की। तो एनसीएफ किन बिंदुओं पर आधारित है, क्या बात करता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि एनसीएफ जो है नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए फिर उसके बाद मैं इरेज कर देती हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो एनसीएफ है वो किन बिंदुओं पर आधारित है। तो जो एनसीएफ है वो मूलतः 5 बिंदुओं पर आधारित है, यानी एनसीएफ स्थापना कब हुई, 2005 में,
और एनसीएफ के अंतर्गत कितने बिंदु हैं या एनसीएफ जो है किस पर बात करता है, तो एनसीएफ 2000 जो 5 है ये मूलतः 5 बिंदुओं पर आधारित है। कौन कौन से वो 5 बिंदु हैं, तो मूलतः यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है सबसे पहली बात ये करता है कि जो बच्चे हैं तो बच्चों को रटंत प्रणाली से मुक्ति दी जाए, यानी रटंत प्रणाली से मुक्त शिक्षा दी जाए, रटंत प्रणाली से मुक्त शिक्षा दी जाए, मुक्त शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी जो नेगेटिव टैगर्स और पॉजिटिव टैगर्स आपने जो है वीडियो देखी होगी, तो वहां से आप कनेक्ट करें कि वहां पर जो बातें की गई पॉजिटिव टैगर्स में आपने देखा कि वातावरण जैसी बातें, वातावरण जो है वो जो है बच्चों का वातावरण सही जो है अच्छा होना चाहिए, शिक्षा के दौर से इम्पोर्टेंट होना चाहिए, शिक्षा के लायक होना चाहिए, तो वातावरण जो है पॉजिटिव टैगर्स था। तो उसी तरह से यानी आपने देखा कि जो बच्चा है उसको सीमित ज्ञान नहीं देना है, उसको बाहरी परिवेश से जोड़कर ज्ञान देना है, उसे बुकवार्म नहीं बनाना है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, उसे ऐसी शिक्षा देना है कि वो बाहरी परिवेश से रिलेट करते हुए विस्तारित शिक्षा आपको सारी चिंतन कर सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी रटंत प्रणाली से मुक्त शिक्षा देने की बात की गई है। किसमें कही गई है ये बात कही गई है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में की गई है। नेक्स्ट बात क्या की गई है, रटंत प्रणाली से मुक्त शिक्षा दी जाए। इसके अलावा कहा गया है गतिविधि पूर्ण वातावरण, गतिविधि पूर्ण वातावरण शिक्षा दी जाए, गतिविधि पूर्ण वातावरण यानी क्लास का एनवायरनमेंट कैसा हो, तो क्लास का वातावरण जो हो वो सक्रियता यानी सारे बच्चे क्या हों, एक्टिव हों, तो एक्टिव यानी सारे बच्चे सक्रियता से भरे हों। करेंगे सीखने के सिद्धांत पर जोर देता है एनसीएफ। हस्तपरक जो है शिक्षा अपनाने की बात करता है एनसीएफ, यानी एनसीएफ जो है जितने पॉजिटिव वर्ड जो हैं वहां पर आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो गतिविधि पूर्ण यानी वातावरण आपने देखा पॉजिटिव टैगर्स, एक्टिव यानी सक्रियता होनी चाहिए, उसके अलावा रटंत प्रणाली नहीं होनी चाहिए। तो रटंत प्रणाली से आपने निगेटिव टैगर्स में आपने देखा था कि चाहे कंठस्थ हो, याद हो, परीक्षा हो, तो उन वर्ड्स को शामिल नहीं किया जाता था। तो वो सारे वर्ड्स निकले कहाँ से, तो निकले इन्हीं सब जो है थियरी से, इन्हीं सब थीम से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रटंत प्रणाली से मुक्त शिक्षा की बात की गई है, गतिविधि पूर्ण वातावरण अच्छा का होना चाहिए। तीसरा फैक्ट जो है यानी जब गतिविधि कराएंगे तो आप रटाएंगे नहीं, आप बच्चों को सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, समझ पर आधारित होगा। तीसरी बात बाहरी परिवेश से जोड़कर शिक्षा दी जाए, बाहरी परिवेश से जोड़कर शिक्षा दी जाए, जोड़कर शिक्षा दी जाए। यानी एनसीएफ किस पर बात करता है, एनसीएफ बात करता है कि जो बच्चे हैं उनको बाहरी परिवेश से रिलेट करके शिक्षा दी जाए। कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं जैसे कि साइंस में जो भी प्रोजेक्ट वगैरह हैं, तो आप देखते हैं ये सारी चीजें जो हैं वो बाहरी परिवेश से रिलेट करके होती है, तो बाहरी परिवेश से कनेक्ट करके जो है किताबी शिक्षा दी जाए। ठीक है, चौथा जो है बिंदु क्या करता है, तो एनसीएफ 2005 किन बिंदुओं पर आधारित है, कितने बिंदुओं पर, तो 5 बिंदुओं पर। यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 बिंदु आपने डिस्कस कर लिए। चौथा बिंदु है कि जो बच्चे हैं उनको राशि जो भी राशि जो है मूल है, तो राशि मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाए, राशि मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाए, आधारित शिक्षा दी जाए। यानी एनसीएफ क्या बात करता है, एनसीएफ बात करता है कि जो बच्चे हैं उनको राशि मूल्य सिखाए जाए, राशि मूल्यों पर आधारित उनकी शिक्षा होनी चाहिए। जो बच्चा है वो अपने राष्ट्र की धरोहर, अपनी संस्कृति को पहचाने और इस बेसिस पे अखंडता और संप्रभुता को बढ़ावा देते हुए वो शिक्षा ग्रहण करे। तो उनका जो शिक्षा है, उनका जो इन्वायरमेंट है वो राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा एनसीएफ क्या करता है, एनसीएफ बात करता है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। यानी कह दें कि शिक्षक केंद्रित ना होकर के शिक्षक केंद्रित शिक्षा ना हो करके बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए, बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए। ये कौन बात करता है, ये एनसीएफ बात करता है। यानी एनसीएफ क्या बात करता है, तो ये 5वां पॉइंट है तीसरा, और ये चौथा था राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित, और ये 5वां पॉइंट है कि जो शिक्षक केंद्रित है, यानी जो बच्चे को सिखाया जाए वो बच्चे को ध्यान में रखकर सिखाया जाए। यानी बच्चे के लिए कैसा एनवायरनमेंट सही है, बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाना है, बच्चों को एक्टिविटी कराना है, वो करके सीखे हर चीज। इसके अलावा उसको बाहरी चीजों से
जोड़कर सिखाना है, बुकवार नहीं बनाना है। और इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा, यहाँ पर आप देखेंगे कि बाल केंद्रित, अब बाल केंद्रित का मतलब है जहाँ पर जॉन डीवी और एडम स्मिथ जिन्होंने बताया है कि जो बच्चा है, वो जो बच्चा जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चा सेंटर है, और बच्चा जब यानी बाल केंद्रित शिक्षा होगी तो सब कुछ जो है उसके अराउंड जो भी चीजें होंगी तो बच्चे को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी कि बच्चा अस्वस्थ यानी बच्चा जो है असुविधाजनक बच्चों को नहीं होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो किसमें बात की गई है, एनसीएफ 2005 में, यानी बाल केंद्रित शिक्षा देने की बात की गई। तो ये 5 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एनसीएफ 2005 किन 5 बिंदुओं पर आधारित है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि एनसीएफ 5 बिंदुओं पर आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा, राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा, बाहरी परिवेश से जोड़कर शिक्षा दी जाए, गतिविधि पूर्ण वातावरण बनाया जाए, रटन प्रणाली से मुक्त शिक्षा दी जाए। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो एनसीएफ है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एनसीएफ किस पे बात करता है, तो इसके एनसीएफ के 5 अंग हैं या 5 भाग हैं। तो एनसीएफ के कौन से 5 भाग हैं, तो एनसीएफ के 5 अंग हैं, 5 अंग या भाग हैं, अंग या भाग हैं। तो यानी 5 बिंदुओं पर, पहले तो आपने देखा एनसीएफ 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर कार्य कर रहा था। उसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि 5 अंग हैं। अंग क्या है, 5 अंग मतलब पहले तो इसका उद्देश्य है, यानी एनसीएफ क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसको ये जरूरत महसूस हुई होगी कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा सिर्फ रटन प्रणाली तक की सीमित रह रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो है इसका उद्देश्य हुआ, यानी बच्चों की शिक्षा को बाहरी परिवेश से जोड़ करके उसको उसकी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो है फ्रेमवर्क लाया गया, ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा शामिल की गई। ठीक है, उद्देश्य हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आता है सीखना एवं ज्ञान, सीखना एवं ज्ञान। तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है इसका उद्देश्य है, और इसका उद्देश्य अगर बात की जाए तो एक तरह से बच्चों को सिखाना, उनके अधिगम को बढ़ाना, और उनका अधिगम जो है वो कैसे बढ़ सकता है, बाहरी एनवायरनमेंट से जुड़कर बढ़ सकता है, परिवेश से बढ़ सकता है, वातावरण सुखद हो उनके आसपास का, तो सीखना और ज्ञान इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी बात की जाए तो यानी पाठचर्या जो है, पाठचर्या जो है, तो पाठचर्या को शामिल करते हुए स्कूल का वातावरण हो गया, स्कूल का एनवायरनमेंट या स्कूल का वातावरण हो गया। तो स्कूल का वातावरण जो है वो एनसीएफ का जो है यानी स्कूल का एनवायरनमेंट जो है कैसा होना चाहिए और कैसे यानी कितनी कक्षाएं होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें यानी अगर बात की जाए जैसे कि आप देखते हैं कि 30 जो है विद्यार्थियों पर जो है एक शिक्षक होना चाहिए, और एक शिक्षक का जो एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे पढ़ाना चाहिए। और यही ये भी 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहीं से रिलेट किए कि अगर बात की जाए कि जैसे जो शिक्षक है, तो जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षक होते हैं तो उनमें से यानी 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए, जो ये मानक है। और उसके अलावा जैसे जो एक शिक्षक है उसका एक सप्ताह का जो वर्क है, एक सप्ताह का जो है कितने घंटे वर्क करना चाहिए एक शिक्षक को, तो एक शिक्षक को 45 घंटे मिनिमम जो है वर्क होना चाहिए उसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल का जो वातावरण हो वो स्कूल का वातावरण कैसा हो ये भी एनसीएफ बात करता है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो जो राशि पाठचर्या रूपरेखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी स्कूल का वातावरण तैयार कर दिया गया, सीखने पर ध्यान दे दिया गया, और विद्यालय जो है यानी इनके उद्देश्य को ध्यान में दे रखा गया। तो नेक्स्ट बात आती है यानी यहाँ पर स्कूल या विद्यालय या कक्षा का वातावरण हो गया, और नेक्स्ट है व्यवस्थागत सुधार यानी कुछ भी सुधार की आवश्यकता हो, कुछ भी पॉइंट्स या कुछ भी सुधार जो भी किया जा रहा है, तो सुधार की आवश्यकता जो है वो व्यवस्थागत सुधार जो है वो इन बिंदुओं पर आधारित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यानी व्यवस्थागत सुधार के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि एनसीएफ जो है वो किस पर कितनी भाषाई सूत्र पे आधारित है। तो जो एनसीएफ है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि एनसीएफ त्रिभाषाई सूत्र, अगर यानी क्वेश्चन कैसे आता है, तो जो है क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ जो है वो त्रिभाषाई फार्मूले पर कार्य करता है। एनसीएफ त्रिभाषाई फार्मूले पर कार्य करता है। अब त्रिभाषी फार्मूला क्या है, तो एनसीएफ का त्रिभाषी फार्मूला है हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा या राष्ट्रभाषा जो है यानी कि स्थानीय भाषा जो है, स्थानीय भाषा जो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, और
अंग्रेजी जो है वो अंतरराष्ट्रीय भाषा है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। और जो स्थानीय भाषा है, तो स्थानीय भाषा यानी राज्य स्तरीय भाषा, राज्य स्तरीय भाषा भाषा जो है। तो यानी एनसीएफ किस पर कार्य करता है? तो एनसीएफ त्रिभाषाई फार्मूला, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीएफ किस पर वर्क करता है? तो एनसीएफ त्रिभाषाई फार्मूले पर वर्क करता है। और त्रिभाषा में क्या है? तो त्रिभाषा में 3 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा हो सकती है। तो हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा है, और स्थानीय भाषा में जैसे राज्य स्तरीय भाषा है वो स्थानीय भाषा है। तो यानी त्रिभाषाई फार्मूले पर वर्क करता है। और कितने अंगों पर कार्य करता है ये आपने देख लिया। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एनसीएफ के बारे में ये आपने देख लिया। इसके अलावा जो है एनसीएफ किस पर बात करता है? तो एनसीएफ का अगर उद्देश्य की बात की जाए, एनसीएफ का उद्देश्य तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मूर्त से अमूर्त की ओर जो है, मूर्त से अमूर्त यानी शिक्षा कैसे दी जाए बच्चों को। तो इसका उद्देश्य है एनसीएफ का कि मूर्त से अमूर्त शिक्षा दी जाए। मूर्त से अमूर्त यानी जो चीजें स्कूल है जो बच्चों के सामने है, यानी बाहरी इन्वायरमेंट में बच्चों को चीजें दिखा दी और उन चीजों से कनेक्ट करा करके मूर्त चीजों से, यानी स्थूल जो इसको छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, तो मूर्त चीजों से अमूर्त चीजों की ओर का ज्ञान दिया जाए। तो ये जो है ये एनसीएफ का उद्देश्य है। और बेसिकली यानी त्रिभाषाई फार्मूला हो गया, मूर्त से अमूर्त चीजों की ओर ज्ञान देना हो गया, या फिर कहते हैं ज्ञात से अज्ञात चीजों को सिखाया जाए, इस पर जोर देता है। यानी जो चीजें उसे पता है, पेड़ पता है मूलतः हरे रंग का होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, तो उस पेड़ के पास ले जाकर के उसको शिक्षा दी जाए कि यहाँ पर ये तना है, ये जो है पेड़ है और ये जड़ है, तो उसके बारे में सिखाया जाए। तो यानी एनसीएफ का उद्देश्य समझ गए। अब क्वेश्चन यहीं से, इतने से ही आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं, पूछने वाले कि एनसीएफ किस पर जोर देता है, त्रिभाषाई किस भाषा फॉर्मूले पर कार्य करता है, या एनसीएफ के थ्रू बच्चे का एनवायरमेंट या वातावरण जो है यानी अगर 3 ऑप्शन दे देगा तो वो 3 ऑप्शन एनसीएफ के अंग होंगे और एक ऑप्शन नहीं होगा, तो यानी एनसीएफ संबंधित नहीं है, तो आपको छाड़ना होगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा सेशन एनसीएफ का समझ में आया होगा, और इसे 1-2 नंबर जो है एग्जैक्टली कनेक्ट होगा आपके पेपर में, आप खुद इसको इवेलुएट करेंगे। तो डियर एस्पिरेंट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। एंड आप कोई भी यानी आपका सजेशन हो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।